नमस्कार दोस्तों, आचार्य चरक ने चरक संहिता में अधारणीय वेगों का वर्णन किया है। ये अधारणीय वेग क्या होते हैं और हमारे लिए जानना क्यों आवश्यक है, इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। अधारणीय वेग यानी कि ऐसे वेग या अर्जिस जो आपको धारण नहीं करने, मतलब आपके शरीर से कोई चीज फ्री होना चाहती है, आपके शरीर में कोई क्रिया घटित होना चाहती है, पर आप उसको रोक के रखते हैं, धारण करके रखते हैं, तो ये होता है, इस चीज को हम अधारणीय वेग कहते हैं। और ये अधारणीय वेग जो होते हैं, अगर आप इसे कभी कभार होता है, आप किसी परिस्थितिवश ये चीजें होती हैं, तब तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं करती, पर अगर आप रूटीन लाइफ में इन सब चीजों को अगर हैबिट बना लेते हैं, तो ये अधारणीय वेग जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आगे जाके आपके उस रिलेटेड सिस्टम में बहुत बीमारियां उत्पन्न करते हैं। आचार्य चरक ने ऐसे 13 अधारणीय वेग कहे गए हैं। मतलब जैसे उन्होंने कहा है, मूत्र यानी कि पेशाब, यूरिन, जब आपको यूरिनेशन का अर्ज आए, आपको जब पेशाब लगी हो, आपको जाके यूरिन पास करना है, आप उसको रोक के रखते हैं, तो एक बार करने से, कभी कभार करने से वो आपको प्रॉब्लम नहीं करता है। पर अगर आप अपने रूटीन में ये हैबिट कर लेते हैं कि यूरिन आई है, फिर भी आप उसको अवॉइड करके अपने काम करते रहते हैं कि ये हो जाए, फिर जाके करूंगी, ये हो जाए, उसे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो जाके आपके यूरिन से रिलेटेड जो सिस्टम होता है कि किडनी हो गया, ब्लैडर हो गया, मूत्रवा संस्थान के रास्ते हो गए, तो इसमें वो गंभीर व्याधियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे ही 13 चीजें बताई गई हैं चरक ने, जिनको अगर आप जिसको अगर आप रोकते हैं तो वो आपको बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित करते हैं। मतलब हमारे शरीर में, हमारा एक शरीर एक सिस्टम है जिसमें क्रियाएं घटित होती रहती हैं, इसकी फिजियोलॉजी, और उसके दरमियान जो ये चीजें मुक्त होना चाहती है, शरीर से फ्री होना चाहती है, जो चीज जैसे घटित होना चाहती है, उसको हमारे शरीर की जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसा हमारा शरीर रिस्पॉन्स करता है। पर हम उसको अगर अवॉइड करते हैं और उसकी जगह पे हम उसे नेग्लेक्ट करते हैं और फिर हम अपना उस चीज पे ध्यान नहीं देते, तो ये चीजें धीरे धीरे जाके उस सिस्टम को बहुत बड़े रोगों में आपको प्रभावित कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए समझे, अभी हमने यूरिन का समझा, वैसे पुरुष यानी कि होता है मल त्याग करना, लैट्रिन का प्रेशर जब बने, जाके फ्रेश होना है। बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं किचन में काम कर रही हैं या पुरुष काम कर रहे हैं, अपना जो भी है, तो ये है कि हम नहीं जा पा रहे हैं, कोई सुबह स्कूल है, उस समय टिफिन बनाना है, बच्चों को रेडी करना है, तो हम उस समय हम अपने इस चीज को ध्यान नहीं दे पाते। रूटीन में ये हैबिट रखने से आपको फिर पाचन तंत्र संस्थान के, पुरुषव संस्थान के, जो आपके शरीर से मल त्याग निकालने और मल बनाना और उसको रिलीव करने वाला सिस्टम है, वो जरूर प्रभावित होता है और उससे बहुत गंभीर व्याधियां आपको हो सकती है। ये छोटी छोटी चीजें आपके हेल्थ को बहुत डैमेज करती है, तो इसीलिए इस सब चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि आप टाइम मैनेज करें, आप इस चीज को प्रायोरिटी दे, प्राथमिकता दे, और शरीर में इन चीजों को जैसे इसकी हो रही है रिक्वायरमेंट वैसे आप पूरा करें। तो इसमें हमने देखा पहला कि यूरिन है, फिर है मल त्याग करना, वीर्य का वेग धारण करना भी बहुत नुकसानदायक होता है पुरुषों के लिए। वैसे ही होता है वात, मतलब वायु मुक्त होना चाहती है पर हम उसे रोकते हैं, बार बार हैबिट इस तरह से होती है, इसका मतलब आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है। आपको और टाइम पे अगर गैस पास हो रही है, इसका मतलब आप डॉक्टर से मिलिए। वैसी होती है छींक, वैसी होती है जमहाई, वैसी होता है उद्गार यानी कि डकार, वैसे ही होता है भूख और प्यास। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने भूख को, खाने का टाइम नहीं हुआ, या बहुत सारी लेडीज ऐसा करती है कि मैं पूजा कर लूंगी तब खाऊंगी, तो वो अपने भूख को रोक के रखे रोज हैबिट बना के फिर उनके शरीर में वो किसी भी प्रकार की बीमारी को उत्पन्न कर सकती है, आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। ऐसे ही होती है नावाष्प, मतलब रोना, आंसू, मतलब आपका मन दुखी है, आप रोना चाहते हैं पर आप रोते नहीं हैं और आंसू रोक लेते हैं, तो ये आपके मन और शरीर को बहुत डिस्टर्ब करने वाली होती है। वैसी होती है नींद, अगर आपको नींद आ रही है और आप नहीं सोते हैं, अपना काम करते, रोज की हैबिट बना लेते हैं, तो हो सकता है आपके नींद वाले सिस्टम पे फिर वो इतना प्रभाव डाले कि आपको फिर नींद ही ना आए। तो ये छोटी छोटी बातें आचार्य चरक ने स्वस्थ रहने के टिप्स में ये बताए है कि न वेग धारण, मतलब ये वेग धारण नहीं करना है अगर आपको स्वस्थ रहना है। तो आप, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लगने में बहुत छोटी है, पर आप हमेशा यही चाहते हैं ना कि हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ ही रहें, बीमार ना पड़े। तो इसके लिए ये मूल मंत्र आपको अपनाना है कि आपके शरीर की जो नेचुरल अर्जेस हैं, आपकी शरीर की जो नेचुरल रिक्वायरमेंट जैसे टाइम पे हो रही है, उसे समझ के ध्यान दे की प्रायोरिटी देना है, ना कि उसे अवॉइड करना है और उसे नेग्लेक्ट करना है। तो वेग धारण नहीं कीजिए, और कौन से वेग धारण करने हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।